हिमाचल में तबाही का मंजर लगातार बना हुआ है, जहां भारी बारिश में बाढ़ के बीच फंसे लोगों को बचाने और उनको राहत पहुंचाने के लिए इस बार महिला पुलिस कर्मियों ने अहम रोल निभाया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश के दौरान महिला पुलिस कर्मियों ने भी राज्य में इस भयावह स्थिति के बीच बचाव और राहत कार्यों में अपना योगदान दिया और कईयों की जान बचाने में सफल रही। बता दें कि बाढ़ राहत और बचाव कार्यों के दौरान राज्य सरकार द्वारा महिला पुलिसकर्मी सतवंत अटवाल त्रिवेदी को डीजीपी का प्रभार मिला। डीजीपी सतवंत अटवाल त्रिवेदी के साथ प्रमुख बाढ़ प्रभावित जिलों कुल्लू और मंडी में 2 महिला एसपी ने भी इस माहौल से निपटने में जबरदस्त भूमिका निभाई है। डीजीपी सतवंत अटवाल त्रिवेदी ने कहा कि उन्होंने साबित कर दिया है कि वे किसी से कम नहीं हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिससे भूस्खलन हुआ है, बिजली बाधित हुई है, सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रकृति के प्रकोप के बाद से राज्य में बहुत लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। तो काम तो हम सारे ही करते हैं, घर भी देखते हैं, दफ्तर भी देखते हैं, और दफ्तर शायद ज़्यादा मुस्तैदी से इसलिए देखते हैं क्योंकि हम लोग के आगे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क शायद कहीं दिमाग में रहता है कि लेडी ऑफिसर्स हैं, कर पाएंगी उतना या नहीं। बिकॉज़ इस ऑपरेशन में भी आपने देखा होगा रात के 1:30-2 बजे तक साक्षी और सौम्या, जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स की एसपीज हैं कुल्लू और मंडी की, वो रात भर लगी रहती थी। वी हैव फैक्ट्स टू प्रूव द प्रेजेंस ऑन द रोड। शायद महिलाएं काम करती हैं, उनका जो नर्चरिंग एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का, वो सबसे आगे आ जाता है। कुछ भी हो जाए, कोई विपदा हो या कोई भी क्राइम सीन हो, दे एड द इमोशनल मदरली टच टू द सिचुएशन। इसी बीच दोनों महिला ऑफिसर्स ने बताया कि लोगों को इस तबाही से निकालने में और उनके बचाव में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोगों को उनके रिहायशी इलाकों और उनके घरों को खाली कराना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जो सबसे बड़ा चैलेंज था इसमें वो लोगों को उनके निवास से खाली करवाना था, जो कि हम इवैक्यूएशन की प्रक्रिया करते हैं। रेस्क्यू तो मुश्किल था ही था, जो लोग फंसे हुए थे। लोग बहुत भावुक होते हैं अपनी जीवन में जमा की हुई चीज़ों के साथ, इसलिए उनको निकालना बहुत या उनको ये समझाना कि वहाँ से छोड़कर सेफ जगहों पर जाएं, ये बात थोड़ी मुश्किल खड़ी कर। पर्यटक जो थे उनकी जान ना जाने के लिए कुछ कदम पहले से ही उठा लिए गए थे। जो लोग कुल्लू की तरफ को सफ़र कर रहे थे उनको मंडी में ही रोक लिया गया था और उनको यहाँ पर जगह जगह के होटल्स और सरायों में हमने जगह दे दी थी। उसके बावजूद भी आपदा ने कुछ जानें तो ली हैं, उसका अफसोस अवश्य है। देखिए, अगर हम ऐसी सिचुएशन में भी जब हम रिस्पॉन्ड करने की बात करते हैं तो नो डाउट एज अ वुमेन यू हैव a male will have different advantages, disadvantages. As a woman you have different advantages, disadvantages. I'm sure कि शायद जब हम फील्ड में जाते हैं और लोग एक फीमेल ऑफिसर को फील्ड में देखते हैं, they could have experienced more of empathy and compassion. तो हमने कोशिश करी कि जो स्ट्रैंडेड टूरिस्ट थे उनको हमने निकाला, तो अपनी स्ट्रैंडेड जगहों से निकाला। साथ ही हमने कोशिश करी कि उनको जहाँ पे भी वो रुके वहाँ पे हम उनको रिफ्रेशमेंट्स, उनको खाने का सामान दे पाएँ, जो आई एम श्योर काफ़ी मेल ऑफिसर्स ने एन रूट में भी किया। बहरहाल महिला पुलिस अफसरों ने हिमाचल के बिगड़ते हालातों के बीच अपनी शक्ति रूप का प्रदर्शन किया और इस आपदा से बहुतों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। फिलहाल हिमाचल के हालात अभी भी काबू में नहीं हैं और प्रकृति का कहर बरस रहा है। ऐसे में हालात कब तक सामान्य होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।